ये रहा CMF के बड्स 2 प्लस और इसको मैंने ख़रीदा है क्रोमा से। और मैं ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकता था, पर मैं स्टोर के आसपास घूम रहा था तो सोचा कि ले लेते हैं इसको ऑफलाइन ही। तो ये रहा, मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर रखी है और इसको मैंने कम से कम 4 से 5 महीने यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसका रिव्यू डाल रहा हूँ कि ये कैसे है। इसमें आपको मिल जाता है एल-डैक का सपोर्ट और हाई-रेस ऑडियो, जिससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट साउंड आउटपुट है वो कभी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आएगा, सुनाई पड़ेगा, जिससे आप म्यूज़िक को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या क्या होता है कि वायर्ड में और वायरलेस में यही फ़र्क होता है कि वायर्ड में म्यूज़िक पूरी तरीके से ओरिजिनल साउंड आउटपुट आपको मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन की वजह से या फिर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा कम आपको मतलब साउंड आउटपुट मिल पाता है, वो बीच में थोड़ा सा क्वालिटी घट जाती है। तो वही आपको क्लियर क्रिस्प साउंड मिलता है, एल-डैक का मीनिंग यही होता है। और ये रहे कुछ ऐसे ईयरबड्स, तो इस पर ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए नहीं है। मैंने पहले यही सोचा था कि ये यही होगा, ये खाली ऐसा घूमता है। तो ये रहे ईयरबड्स और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है। और क्या बताऊँ, मतलब कोई भी गाने आप इस पे सुनो ना तो आपको, भाई जिस हिसाब से इसका प्राइस है 3200 के हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं। ये हाई रिच साउंड क्रिएट करते हैं, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है और उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। मैं ज़्यादातर रिव्यूज़ डालता हूँ, उसमें निगेटिव रिव्यूज़ ही रहते हैं मेरे, लेकिन इस पर मैं निगेटिव नहीं बोल सकता हूँ। इसके अगर साउंड क्वालिटी के लिए आप चाह रहे हैं, म्यूज़िक के लिए लवर हैं, तो आप इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, गो फॉर इट। और रही बात इसके कनेक्टिविटी फ़ीचर की और टच रिस्पॉन्स की, तो वो एकदम बेकार है। उस पर काम करता है, कभी नहीं करता है। और इनका एक नथिंग एक्स ऐप है, जिसको आप मतलब ये बॉक्स में मतलब ऐसे स्कैन करने पे, एक कार्ड है अंदर, स्कैन करने पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप नथिंग एक्स ऐप डायरेक्ट सर्च करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और बस यही एक प्रॉब्लम है कि ये टच रिस्पॉन्स भी ये मतलब सही कर देते तो फिर इसको 10 में से 10 दे देता मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 10-20 हज़ार के ईयरफोन से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 10-20 हज़ार का ईयरफोन भी कोई मतलब का तो होता नहीं है। वैसे भी उसकी बैटरी 2-4 साल बाद ख़राब हो जाएगी, तो वैसे भी उसका बैकअप कम हो जाएगा, तो आप उसको हटा ही दोगे। तो उससे अच्छा है कि 3200 में आपको एक हाई रेज ऑडियो एल-डैक का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, और इसको आप 50-60% वॉल्यूम पे ही सुनो, जिससे आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप फुल साउंड में सुनोगे तब भी कोई क्वालिटी घटती नहीं है, पर क्या है ना कि अगर आप ट्रू म्यूज़िक लवर हो ना, तो तेज़ सुनने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उससे ज़्यादा म्यूज़िक एंजॉय करोगे। कभी कभी सुन सकते हो, लेकिन ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आप 50-60% ऑडियो में सुनो। एक बहुत ही बैलेंस्ड साउंड सुनाई पड़ता है, और बीच बीच में जो क्रिस्प बेस आता है ना, उससे तो साउंड का मज़ा डबल हो जाता है। तो ये रहा इसका रिव्यू, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ख़रीद सकते हैं इस रेट पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।